भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपके लिए भिन्न भिन्न तरह से भगवान के बारे में बात होती है, भगवान के अवतारों के बारे में बात होती है, भगवान के भक्तों के बारे में बात होती है, उन ऋषि मुनियों महापुरुषों की बात होती है। और अगर इन सब का जिक्र आए तो भला गुरु का जिक्र कैसे ना आए। गुरु जो हमें न केवल मार्ग दिखलाता है बल्कि हाथ पकड़कर इस भव सागर से पार करा देता है। और अगर हम सोच के देखें तो उस गुरु की प्राप्ति कोई आसान बात नहीं है। समर्थ गुरु की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति से भी ज्यादा कठिन है। गुरु शब्द का अर्थ यदि हम उसका संधि विच्छेद करें तो गुरु में दो शब्द हैं, गु और रू। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसका निरोधक, मतलब हमारे जीवन में व्याप्त अंधकार को दूर कर प्रकाश प्रवाहित करने वाला, ऐसे होते हैं गुरु। और भारतीय संस्कृति और दर्शन की परंपरा से ग्रहित भारतीय वाङ्मय में गुरु को ब्रह्म से भी अधिक महत्व प्रदान किया गया है। गुरु को प्रेरक, प्रथम आभास देने वाला, सच्ची लौ जगाने वाला और कुशल आखेटक कहा गया है, जो अपने शिष्य को उपदेश के वाणों से बींद कर उसमें प्रेम की पीर संचारित कर देता है। लोक मान्यता अनुसार प्रत्येक साधक के लिए गुरु की अनिवार्यता इसलिए भी है क्योंकि वो अपनी आध्यात्मिक साधना में कोई भी विघ्न उपस्थित होने पर गुरु से मार्ग निर्देश प्राप्त कर सके। साधक एक यात्री की भांति होता है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने की लालसा तो रखता है, किंतु वो लक्ष्य को देखता नहीं, ना उसने देखा होता। इसलिए उसे ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो स्वयं न केवल मार्ग को देखता हो वरन अच्छी तरह लक्ष्य को भी पहचानता हो। गुरु की प्राप्ति द्वारा साधक के हृदय से संशय व आशंका की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। उसे साधना मार्ग में एक मददगार अर्थात सहायक मिल जाता है जो उसे विघ्नों और बाधाओं से परे निकाल कर ले जाता है। उसके पैर डगमगाने पर उसे सहारा दे सकता है। उसके साधना में निराश होने पर उसमें आत्मविश्वास जगाकर आगे बढ़ा सकता है अथवा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। गुरु की सेवा में शिष्य को भी सर्वात्मना समर्पित हो जाना चाहिए। गुरु की असीम कृपा शिष्य पर होती है। वस्तुतः वो ब्रह्म की कृपा पर उतना नहीं आश्रित रहता जितना गुरु की। वस्तुतः सत्य राह दिखने और दिखाने वाला परमात्मा का ही उसके अनंत दिव्य गुणों के कारण असंख्य नामों में से एक नाम गुरु भी है। इसलिए भारतीय साहित्य में कहा जाता है कि गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं। तो आइए कबीरदास जी के कुछ ऐसे दोहे सुनते सुनाते हैं और उनके अर्थ समझते हैं कि आखिर ये दोहे गुरु के बारे में क्या कहते हैं। कबीरदास जी के यूं तो अनेकों दोहे हैं, पूरा का पूरा संकलन है, पर उसमें से कुछ एक गुरु के दोहे यहां भगवान की बातें YouTube चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत है। तो देखते हैं कि कबीरदास जी गुरु की किस प्रकार प्रशंसा, वंदना, स्तुति और वर्णन करते हैं। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान। बहुतक भोंदू बह गए, बहुतक भोंदू बह गए,
सखी जीव अभिमान, सखी जीव अभिमान। तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं, अपने सिर की भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, परंतु ये सीख ना मानकर और तन धन आदि का अभिमान धारण कर कितने ही मूर्ख संसार से बह गए, गुरु पद पोत में ना लगे। एक और श्लोक देखते हैं। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीर सो संत है, कह कबीर सो संत है, आवागमन नशा, आवागमन नशा। कबीरदास जी कहते हैं, व्यवहार में भी साधु को गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करता है। और एक श्लोक देखते हैं। हमने ये श्लोक कई बार सुने होंगे, नहीं सुने तब तो ये और भी काम का है, और अगर सुने भी हैं तो शायद हम शब्दों के अर्थ पर ध्यान नहीं देते या हमको हर शब्द समझ नहीं आता। यहां यही प्रयास है कि आपको उन दोहों का हर शब्द समझ आए और उसका आनंद आपको सुनने में समझने में और ज्यादा आए। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, गुरु पारस को अंतरो, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे, वो लोहा कंचन करे, ये कर ले महंत, ये कर ले महंत। अर्थात गुरु में और पारस पत्थर में अंतर है, ये सब संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान बना लेता है। आइए एक और दोहा देखते हैं। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल हो, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल हो, जन्म जन्म का मोर्चा, जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धो, पल में डारे धो। अर्थात कुबुद्धि रूप कीचड़ में शिष्य भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। जन्म जन्मांतरों की बुराई गुरुदेव क्षण ही में नष्ट कर देते हैं। ऐसी गुरु की महिमा है। एक और श्लोक देखते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खो, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट, बाहर बाहें चोट। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार मार कर और घड़ घड़ कर शिष्य की बुराई को निकाल देते हैं। एक और श्लोक में कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान,
तीन लोक की संपदा, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान, सो गुरु दीन ही दान। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के सदृश याचक नहीं। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने दे दिया। एक और श्लोक में कहते हैं, जो गुरु बसे बनारसी, शीश समंदर तीर। जो गुरु बसे बनारसी, शीश समंदर तीर। एक पलक बिखरे नहीं, एक पलक बिखरे नहीं। जो गुण होए शारीर, जो गुण होए शारीर। अर्थात यदि गुरु वाराणसी में निवास करे तो शिष्य समुद्र के निकट हो, परंतु शिष्य के शरीर में गुरु का गुण होगा जो गुरु लो एक क्षण भी नहीं भूलेगा। एक और श्लोक, गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा मान। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा मान। कहे कबीर दास को, कहे कबीर दास को, तीन लोक भय नाय, तीन लोक भय नाय। क्या कह रहे हैं? गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उसकी आज्ञा में चलो। वो कहते हैं, ऐसे शिष्य सेवक को तनो लोकों से भय नहीं है। एक और श्लोक, गुरु सो प्रीति निभाइए, जेहि तत् निभै संत। प्रेम बिना डिग दूर है, प्रेम बिना डिग दूर है। प्रेम निकट गुरु कंत, प्रेम निकट गुरु कंत। क्या कह रहे हैं? जैसे बने वैसे गुरु, संतों को प्रेम का निर्वाह करो। निकट होते हुआ भी प्रेम बिना वो दूर है, और यदि प्रेम है तो गुरु स्वामी पास में ही है। और आज इस एपिसोड का आखिरी श्लोक, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चको। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चको। आठ पहर निरखत रहे, आठ पहर निरखत रहे। गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की ओर। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और सेवक के नेत्र चकोर के तुल्य हैं। अतः आठों पहर गुरु मूर्ति की ओर ही देखते रहो, क्योंकि चकोर और चंद्रमा कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। चकोर सदा चंद्रमा की ओर देखता रहता है, ऐसे ही शिष्य को गुरु की ओर सदा अपना मुख रखना है। तो इस तरह हमने कबीर दास जी के कुछ दोहे, जो कि गुरु की प्रशंसा, गुरु की वंदना, गुरु की स्थिति, स्तुति, महत्व, शिष्य का समर्पण, सब कुछ बतलाते हैं। कुछ और दोहे लेकर आपके समक्ष इस श्रृंखला के दूसरे भाग में इस भगवान की बातें YouTube चैनल पर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।